देखिए हेडिंग पहले समझो बढ़िया से। हम निकालने जा रहे हैं क्या, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ एनर्जी निकालने जा रहे हैं? तो देखो मान लो कि कोई एटम है, ये क्या है, कोई एटम है। तो देखिए मान लो, ध्यान से सुनना, कोई एटम है, ये कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है ये, और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूमते चला जा रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, यही हेडिंग है आज हमारा, और इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जेड मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें चार्ज होता है कितने के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है, और इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब हम मान लेते हैं अब मान लेते हैं क्या कि टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का है क्या, E। तो इसके पास तो दो तरीके का एनर्जी होगा एक तो घूम रहा है ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में घूमने के वजह से एक होगा टोटल एनर्जी में दोनों का सम होगा, काइनेटिक एनर्जी का और किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपने पढ़ा है फिजिक्स में हाफ mv² होता है, क्या होता है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, जब दो चार्ज जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मान लेते हैं हम Q1 और इसको मान लेते हैं क्या, Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 2 पॉइंट चार्ज जब r डिस्टेंस पे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r, तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये फिजिक्स से लिया गया है, ठीक है। और बोर्स मॉडल आधारित था भी किस चीज़ पे, फिजिक्स पे, समझ गए ना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे। अब देखिए नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं। एनर्जी वही छोड़ दिए हैं, हाफ mv² वही है, प्लस K ये न्यूक्लियस पे जो चार्ज है Q1 का वैल्यू कितना है, JD, और ये पॉजिटिव है तो छोड़ दिए। इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर कौन लिखे हैं, Q2 के जगह पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R, रेडियस, वैसे ही छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो एनर्जी तो ऐसे ही छोड़ दिए, हाफ mv²। अब जब ये निगेटिव है और यहाँ कौन सा साइन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, निगेटिव, और ये हो गया K, Z, E, और E करेंगे तो E², और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R। आगे सॉल्व करिए। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब 2 पॉइंट चार्ज हो तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो kZe²/2r के क्या होता है, इक्वल होता है। ये फार्मूला है, kZe²/2r के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ सीधा सीधा लिख दिए हैं क्या, kZe²/2r, माइनस ये तो पोटेंशियल एनर्जी है kZe²/r। जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब ये वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस kZe²/2r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम लेकर के इसको पूरा का जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव साइन kZe²/2r। अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये है रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ठीक। तो रेडियस का फार्मूला होता है, यहाँ देखिए n² डिवाइडेड बाई 4π² mkZe² पढ़ा चुके थे। अब इस रेडियस का ये जो वैल्यू है, इसे उठा करके हम इस जगह पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तब देखिए कि क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये निगेटिव साइन यहाँ निगेटिव साइन लिख दिए हैं, kZe² वैसे ही छोड़ दिए,
नीचे है 2 तो 2 छोड़ दिए, इनटू रेडियस का फार्मूला देखिए n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई। तो यहाँ पुट किए, क्या हो गया n स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, समझ गए, तो हो जाएगा क्या 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई, क्योंकि रेडियस यहाँ आर नीचे है ना, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो n स्क्वायर एच स्क्वायर तो नीचे रह गया और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, समझ गए। जब और इसमें हम सॉल्व करते हैं, जब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगा nth ऑर्बिट में। मान लेते हैं कि कौन से ऑर्बिट का है, ये nth ऑर्बिट की हम बात जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी हो गया nth ऑर्बिट में, आप इसे याद करके रखिएगा। अब इसमें कुछ कुछ कांस्टेंट है, जैसे 2 पाई ये सब का वैल्यू होता है, मास का होता है, k का वैल्यू, z का तो वैल्यू नहीं होता, ये तो चेंज होता रहेगा, e का वैल्यू होता है, h का वैल्यू होता है। तो जो नहीं, जिसका वैल्यू नहीं होता जैसे जेड स्क्वायर, तो यहाँ छोड़ दिए जेड स्क्वायर, n स्क्वायर चेंज होता रहेगा तो n स्क्वायर। बाकी सबों के वैल्यू को जब हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना -21.69 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। क्या हो जाएगा, जूल। तो इस पे भी आप सवाल बना सकते हैं। और क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हिसाब से जब पूछेगा तब एनर्जी इक्वल हो जाएगा -13.6 इंटू 10 टू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं, जेड का वैल्यू और n का वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर एटम के हिसाब से एनर्जी का वैल्यू ले आइए, समझ गए ना। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन्ड फार्मूला है, ये शॉर्ट है जूल एटम में पर एटम में, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये तीनों आपको रिमेंबर कर करके रखना होगा, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए।